हेलो एवरीवन। ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, किन वैज्ञानिकों ने इसकी खोज में योगदान दिया, इसके फॉर्मूले की डेरिवेशन और इसकी खोज से हमें क्या फ़ायदे हुए, ये सब आज मैं आपको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। वीडियो थोड़ी लंबी जा सकती है पर प्लीज़ एंड तक देखिएगा। Tell me, babe, you wanna leave this town? ये तो सभी जानते हैं कि साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटी एक एप्पल के पेड़ के नीचे बैठकर डिस्कवर करी थी जब उनके ऊपर एप्पल गिरा था। परंतु ये तो हमें पहले से ही पता था कि कोई भी ऑब्जेक्ट धरती की तरफ आकर्षित होता है, तो इसमें अनोखा क्या है। और क्या आप जानते हैं कि इससे पहले एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो गैलीली ने ऐसा कुछ डेमोन्स्ट्रेट किया था। उनके अनुसार किसी भी प्रकार के दो ऑब्जेक्ट्स को अगर हम सेम हाइट से ज़मीन पर फेंकें तो वो एक साथ ज़मीन को टच होंगे, भले ही उनका वज़न और साइज़ अलग क्यों ना हो। इसे प्रूव करने के लिए उन्होंने दर्शकों को इकट्ठा करके खुद लीनिंग टावर ऑफ पीसा की छत पर चढ़कर दो अलग अलग वज़न के सिक्के ज़मीन पर एक साथ एक ही समय पर फेंके, और जैसा कि आप गेस कर सकते हो वो दोनों कॉइन्स एक साथ धरती पर लैंड हुए। अपने इसी प्रिंसिपल पर काम करते हुए उन्होंने ये जाना कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट धरती की ओर बढ़ता है उसके गिरने की स्पीड एक कांस्टेंट वैल्यू से बढ़ती जाती है, मतलब ग्रेविटी की एक्सेलरेशन। उस ज़माने में स्टॉपवॉच तो होती नहीं थी, तो फिर गैलीलियो महाशय ने एक तरीका निकाला। उन्होंने एक अपैरेटस बनाया जिसमें पानी के ग्लासेस, बेल्स और एक रोलिंग बॉल थे, और उस धरती की तरफ बढ़ती गति की वैल्यू निकाली। उदाहरण के तौर पर अगर मैं एक बॉल को 100 मीटर की हाइट से नीचे छोड़ता हूँ और उसे 3 सेकंड लगते हैं, तो नीचे गिरते वक्त शुरू के पहले 1 सेकंड में वो 10 मीटर कवर करेगी, दूसरे सेकंड में 30 मीटर और तीसरे 1 सेकंड में तो वो 60 मीटर कवर कर लेगी। ये एक रफ अनुमान है वैसे। कहने का मतलब वेलोसिटी निरंतर बढ़ती जाती है, यानी कि एक्सेलरेट होती है, जिसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। इसकी वैल्यू लगभग 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर होती है। फिर आए आइजैक न्यूटन। इन्होंने जब सेब को गिरते देखा तो इनके मन में जिज्ञासा जाग उठी और उन्होंने दो डेफिनेशंस बनाई। ग्रेविटी वो फोर्स है जिससे पृथ्वी कोई भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की ओर आकर्षित करती है, और संसार की प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, यानी कि उस पर अपनी ग्रेविटी एक्सर्ट करती है। ये सुनने में ज़रूर अजीब लगता है पर यह सच है। आप इस समय अपने मोबाइल को अपनी ओर खींच रहे हैं और इसी प्रकार से आपका मोबाइल आप पर अपनी ग्रेविटी डाल रहा है। इसे हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। अब ज़रा सोचिए कि अगर ऐसा है तो एप्पल पृथ्वी को अपनी ओर क्यों नहीं खींचता। देखिए, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, मतलब जितना ज़्यादा मास उतनी कम एक्सेलरेशन। और पृथ्वी और एप्पल के मास का बड़ा डिफरेंस आप समझते ही हो, इसलिए एप्पल धरती की तरफ बढ़ता है, ना कि धरती एप्पल की तरफ। अब आते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पर। एवरी पार्टिकल अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल इन द यूनिवर्स विद ए फोर्स दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। मान लीजिए ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके मासेस m1 और m2 है और इनके बीच का डिस्टेंस r है। तो इस लॉ के अनुसार द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हम कैपिटल G का यूज करते हैं। G यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, यानी कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का अट्रैक्शन फोर्स उनके मासेस की वैल्यू के साथ बढ़ता है, और जितना ज़्यादा उनका डिस्टेंस उतना फोर्स कम होता जाता है।
बट प्रॉब्लम ये थी कि न्यूटन इस जी की वैल्यू का पता नहीं कर पाए। फिर आए साइंटिस्ट हेनरी कैवेंडिश, जो कि एक अरिस्टोक्रेट थे, मतलब उस दौर के हाई सोसाइटी वाले लोग, और वे बड़े ही एकांत प्रिय साइंटिस्ट थे। जी की वैल्यू निकालने के लिए हमें अर्थ के मास को जानने की आवश्यकता थी, ताकि उसे इस फॉर्मूले में एक मास बना ले। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। न्यूटन की इस डेफिनेशन को लेकर कि हर बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, उन्होंने एक अपैरेटस बनाया जिसे टॉर्शन बैलेंस कहते हैं। इसमें 2 बड़े लेड के स्फीयर्स और 2 छोटे लेड के स्फीयर्स जुड़ते हैं। बड़े वाले फिक्स्ड है और छोटे वाले एक रॉड से अटैच्ड है, जो कि एक पतले वायर से सस्पेंडेड है। अब कैवेंडिश को यह देखना था कि कैसे ये बड़े स्फीयर्स इन छोटे स्फीयर्स को अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए उन्होंने एक बंद जगह पर इस अपैरेटस को बनाया। यहाँ तक कि वो खुद भी बाहर निकल गए, क्योंकि वह जानते थे कि उनकी बॉडी भी इस मूवमेंट को अफेक्ट कर सकती है। फिर एक होल में से टेलीस्कोप लगाकर उन्होंने इसे ध्यान से कई महीनों तक ऑब्जर्व किया और पाया कि छोटे स्फीयर्स बड़े स्फीयर्स की तरफ एक एंगल बनाकर 4 मिलीमीटर की ओर खिसके हैं। फिर इन्हीं लेड बॉल्स के बेस पर उन्होंने अर्थ की डेंसिटी का पता लगाया, जो कि लगभग 5.5 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब है। फिर इस डेंसिटी और अर्थ के रेडियस की वैल्यू से वो अर्थ का मास पता कर पाए और इस इक्वेशन में लगाकर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू डिराइव कर पाए। G इक्वल्स टू 6.673 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इसके यूनिट्स याद करने में मुश्किल लग रहे होंगे, पर इजी है। ये डेरिवेशन देखिए। फोर्स को किस में मेजर करते हैं? न्यूटन्स। और डिस्टेंस मीटर्स में, इसलिए मीटर स्क्वायर। और मास को केजी में मेजर करते हैं, इसलिए केजी स्क्वायर। इनको मल्टीप्लाई करने पर आता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। फिर आते हैं आइंस्टाइन। इन्होंने मॉडर्न फिजिक्स में ग्रेविटी की एक नई डेफिनेशन इजाद करी, स्पेस टाइम फैब्रिक से रिलेटेड। इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। दरअसल वो काफ़ी लंबा टॉपिक है। अब क्योंकि ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यानी कि इसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स में सेम है, इसकी मदद से हम कोई भी प्लैनेट या सेलेस्टियल बॉडी, चाहे वो लाइट ईयर्स दूर ही क्यों ना हो, उसकी ग्रेविटी और अनेकों वैल्यूज निकाल सकते हैं। इसी ग्रेविटी की खोज की वजह से हम सैटेलाइट्स भेजते हैं, मार्स पर रॉकेट लॉन्च करते हैं, यहाँ तक कि जो बीचेस पर हम टाइड्स देखते हैं ना, वो भी मून की ग्रेविटी के प्रभाव का एक कारण है। हमारे मोबाइल के सेंसर्स, एस्ट्रॉइड्स को प्रेडिक्ट करना, ब्लैक होल्स के बारे में जानकारी, बायोटेक्नोलॉजी, बॉडी मैकेनिक्स और ना जाने कितनी जगहों पर हम इसका यूज़ करते हैं। फन फैक्ट, अर्थ की ग्रेविटी हर लोकेशन पर सेम नहीं होती है। कुछ फैक्टर्स जैसे कि लैटिट्यूड, समुद्र तल से ऊंचाई, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर एक्सेट्रा इसे अफेक्ट करते हैं और हल्का सा वेरिएशन आ जाता है। फन फैक्ट नंबर 2, अगर आपको अपना वजन कम चाहिए तो इक्वेटर पर जाके मेजर कीजिए। मैं समझाता हूँ। पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है, वो इक्वेटर की ओर यानी हॉरिजॉन्टल सेंटर से चौड़ी है। जैसे शेफ पिज़्ज़ा बेस को घुमाता है और वो फैलता है, ठीक वैसे ही पृथ्वी की रोटेशन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसे बीच में से चौड़ा कर देती है। और याद आया कि न्यूटन के अनुसार जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतना कम ग्रेविटेशन फोर्स। तो क्योंकि इक्वेटर का अर्थ के सेंटर कोर से डिस्टेंस ज़्यादा है, वहाँ ग्रेविटी थोड़ी कम होती है। तो देखा आपने, कोई भी साइंस की खोज में कितने वैज्ञानिकों का योगदान होता है, और उन्होंने तो सोचा भी नहीं होगा कि इसका भविष्य में किन प्रकारों से प्रयोग होगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर देना। अपने सुझाव और रिक्वेस्ट कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना। थैंक यू।